अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। होप यू ऑल फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्टर इनपुट। लास्ट लेक्चर में हमने स्कैनएफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम करेक्टर इनपुट के बारे में पढ़ेंगे। करेक्टर इनपुट बेसिकली होता क्या है। तो हम चलते हैं कि अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है यहाँ से। करेक्टर इनपुट हमने कुछ ना कुछ डिस्प्ले करवाना होता है, इंटर करवाना होता है। वो हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जो हम इंटर करवाते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ करेक्टर्स भी तो हम इनपुट करवाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए जो भी फंक्शन यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास करेक्टर इनपुट फंक्शन होगा। करेक्टर को इनपुट करवाने के लिए जो हमारे पास फंक्शन यूज़ होगा हम उसे बोलेंगे ये हमारे पास करेक्टर इनपुट फंक्शन है। स्कैनएफ फंक्शन के अंदर भी हम करेक्टर इनपुट करवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास स्पेशली इसके लिए दो हमारे पास फंक्शन यूज़ होते हैं जो हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास गेट सी एच फंक्शन, और सेकंड नंबर पे हमारे पास गेट सी एच ई फंक्शन। गेट सी एच का मतलब ही हमारे पास गेट करेक्टर का है कि हमारे पास जो भी वैल्यू शो होगी वो गेट करेक्टर करेगी, करेक्टर को गेट करेगी। ये हमारे पास हेडर फाइल जो इसमें कंसोल आयोडॉट जो हम फाइल यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, इसके अंदर इसकी लाइब्रेरीज़ मौजूद होती हैं। जो हम हेडर फाइल यूज़ करेंगे कंसोल आयोडॉट, उसके अंदर इसकी हमारे पास लाइब्रेरीज़ पहले से ही मौजूद होंगी। तो चलते हैं हम गेट सी एच फंक्शन की तरफ। गेट सी एच फंक्शन जो हमारे पास है स्टैंड फॉर गेट करेक्टर। दिस फंक्शन इज़ यूज टू इनपुट अ सिंगल करेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। हम अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जब भी कोई सिंगल करेक्टर एंटर करवाते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन यूज़ होता है वो गेट करेक्टर का फंक्शन होता है। लेकिन इसमें ये है कि हमारे पास जो भी हम वैल्यू वगैरह एंटर करवाएंगे या जो करेक्टर इनपुट करवाएंगे वो हमारा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा करेक्टर को। ये हमारे पास गेट करेक्टर का फंक्शन है। इसका जो हमारे पास जनरल सिंटैक्स यूज़ होता है वो हमारे पास है वेरिएबल इज इक्वल टू गेट सी एच, मतलब कि गेट करेक्टर उसने किया है। ये हमारे पास किसी भी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है वो इंटर की के बगैर ही हो जाती है। इसमें हमें कोई की एंटर भी नहीं कर इंटर की प्रेस नहीं करना पड़ता और हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो जाएगी। लेकिन इसका ये है हमारे पास कि जो भी हम करेक्टर वगैरह इनपुट करवाते हैं वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता। मतलब कि हमने कोई करेक्टर इनपुट करवाना है, जैसे कि हमारे पास एक ए करेक्टर है, एक बी करेक्टर है, हम इनपुट करवा रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। तो वो हमारे पास तब जब हम वो गेट सी एच का फंक्शन यूज़ करेंगे ये तब हमारे पास होगा। अब हम चलते हैं हमारे पास गेट करेक्टर में, और गेट सी एच ई जो फंक्शन है उसमें हमारे पास क्या डिफरेंस है। गेट करेक्टर गेट सी एच जो फंक्शन है उसका मतलब है कि हमारे पास गेट करेक्टर का फंक्शन है, और गेट सी एच ई की तरफ चल। तो अब हमारा फंक्शन है वो है हमारे पास गेट सी एच ई का फंक्शन। तो गेट सी एच ई के फंक्शन, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास गेट सी एच फंक्शन के अंदर और गेट सी एच ई फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस था। गेट सी एच का मतलब ही हमारे पास होता है कि गेट करेक्टर, लेकिन हमारे पास जो होता है गेट सी एच ई का मतलब होगा वो हमारे पास होगा गेट करेक्टर इको। इको, द वर्ड इको मीन्स रिपीट एंड डिस्प्ले। उसमें हमारे पास रिपीट भी नहीं होता था और डिस्प्ले भी नहीं होता था। तो हमारे पास जो मेन इसके लिए जो हम ये सिमिलर तो है गेट सी एच फंक्शन के, लेकिन इसमें एक डिफरेंस भी है। मतलब कि हमारे पास जो गेट करेक्टर का वर्ड था उसमें हम जो गेट करेक्टर का फंक्शन था उसमें हम जब भी यूज़ करते थे तो वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर वैल्यू डिस्प्ले नहीं करवाता था। लेकिन जब हम इसमें ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे हमारे पास गेट सी एच ई का फंक्शन, ये वैल्यू को रिपीट भी करवाएगा और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करवाएगा। तो ये ही एक जो छोटा सा डिफरेंस है गेट सी एच और गेट सी एच ई के दरमियान। तो इसका जो हमारे पास सिंपल सिंटैक्स होगा वो है हमारे पास वेरिएबल इज इक्वल टू गेट सी एच ई, और हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाएंगे और उसके बाद सेमी कॉलन। इसमें हम जो होगा अपने आस्क की वैल्यूज़ भी एंटर कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास कीबोर्ड की एक अरेंजमेंट होती है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती है, हमारी कीज़ की वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 नंबर पे क्यू पड़ा हुआ होगा, 5 नंबर पे हमारे पास जो होगा डब्ल्यू पड़ा हुआ होगा। हमारे पास आस्की कैरेक्टर्स जो हमारे पास इसमें स्टोर होंगे हमारे ये गेट सी एच ई के अंदर। आगे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ करेक्टर यूजिंग गेट सी एच फंक्शन एंड डिस्प्ले इट्स आस्की वैल्यू ऑन स्क्रीन। अब हमारे पास सबसे पहले हमने लेना है हेडर फाइल्स लेनी है दोनों, उसके बाद हमने करेक्टर लेना है, उसमें क्लियर स्क्रीन हमने करवानी है। उसके बाद हम देखेंगे इंटर अ करेक्टर। हम सबसे पहले इंटर अ करेक्टर करवाएंगे। करेक्टर हमने देखना है कि गेट करेक्टर हमने लेना है,
क्योंकि हम करेक्टर एंटर करवा रहे हैं तो हमें गेट करेक्टर का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। प्रिंट एफ \n हम यूज़ करेंगे न्यू लाइन पे अपनी आउटपुट लाने के लिए। इंटर्ड करेक्टर इज़, ये हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद %c मतलब कि हम करेक्टर यूज़ कर रहे हैं \n नेक्स्ट लाइन पे ये शो करवाने के लिए। उसके बाद जो हमने आस्क की वैल्यू ऑफ करेक्टर हमने यूज़ किया हुआ है वो ये है, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी। जो हमारे पास करेक्टर हमने एंटर किया था, एंटर करेक्टर था हमारे पास b। जो हमारे पास आस्क की वैल्यू करेक्टर की आई है वो 66 आई है, मतलब कि 66 नंबर पे हमारे पास ये हमारे पास b वैल्यू स्टोर होगी। तो यहाँ तक था हमारा ये जो गेट करेक्टर और गेट सी एच ई का फंक्शन, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपके तौर पे यूज़ होगा। तो हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या कंप्लीट किया है। तो हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने जो इसमें कवर किया है अपने इस टॉपिक के अंदर, आपकी शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक जो हमने कवर करने थे टॉपिक्स वो ये थे। द स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट के बारे में भी हमने पढ़ा, प्रिंट एफ और मतलब कि इसमें कौन सा भी फंक्शन यूज़ होता है। स्टैंडर्ड आउटपुट के बारे में भी पढ़ा हमने, प्रिंट एफ फंक्शन को हमने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर भी देखे। स्कैन एफ फंक्शन को भी हमने डिस्क्राइब किया। स्कैन एफ फंक्शन के अंदर जो जो हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग्स वगैरह यूज़ हो रही थी हमने वो भी देखी। आर्ग्यूमेंट्स देखे हमने, उसमें टेक्स्ट देखा कि हमारे पास टेक्स्ट कौन सा यूज़ होगा या हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कौन से यूज़ होंगे, ये भी हमने देखे। उसके बाद हमने करेक्टर इनपुट देखे, मतलब कि हमारे पास कौन कौन से करेक्टर्स इनपुट होंगे, उसके लिए हम कौन कौन से फंक्शन यूज़ करेंगे। मतलब कि हमारे पास दो करेक्टर इनपुट के हमारे पास फंक्शन यूज़ होते थे, गेट सी एच फंक्शन और गेट सी एच ई फंक्शन। उसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल्स देखी। तो होप तो आपको कवर हो गया होगा, होप तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।